ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी, डायरेक्टर समित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 213, सीजन है 7, एपिसोड 13, डेट है 30 जुलाई 2026। इन्फिनिट कॉन्शियस क्रिएशन सिस्टम। रिएक्शन मत करो, कॉन्शियस क्रिएशन करो। क्या रिएक्शन हम जो करते हैं बेहोशी में करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम बटन दूसरों के हिसाब से दबते रहते हैं। कोई हमें गुस्सा दिलाए, गुस्सा होना, कोई हमें हँसाए, मतलब हम दूसरों पे डिपेंड हैं। दूसरा कोई इज़्ज़त दे, दूसरा हमें सुख दे, दूसरा हमें कमा के दे। कई पेरेंट्स हैं, कई बच्चे हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है, कई एक दूसरे की फैमिली है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अपना देना नहीं चाहते, दूसरों का लेना चाहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, जो कॉन्शियस बेहोशी वाले लोग हैं, ये करते हैं। अगर कॉन्शियस लेवल पर जागें, तो हम दूसरों पे क्यों डिपेंड हैं? हम तो खुद ही देने वाले हैं। हमसे तो चीज़ें बनी रही हैं। क्योंकि हमने अभी तक जिस पर ध्यान दिया है, तभी तो हमारा जन्म हुआ है। तभी तो हम बिना इच्छा सोचो जन्म होते हैं, लोग मरते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपके वो कॉन्शियस क्रिएशन वाली चीज़ें हैं, जो आप जाने अनजाने में आप करते हो, तो उसको आप भोगते भी हो। तो ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी? अनकॉन्शियस लिविंग। अनकॉन्शियस लिविंग कौन सी होती है? जो बेहोशी वाली रहती है, जिसको नहीं पता कि अभी तक हमारे 30 साल 20 साल जो हम बीते हैं, जो हमने रीति रिवाज, जो भी हम फैमिली, जो हमारी भाषा है, मातृभाषा, ऐसा क्यों है? कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब उन्हें पहली बार पता चलता है कॉन्शियस क्रिएशन क्या होता है, कॉन्शियस क्रिएटिंग के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकता, ना ही खुशी, ना ही दुःख। क्योंकि चेतना के लेवल पर देखें तो दुःख, सुख कोई मतलब है ही नहीं किसी चीज़ का। सब कुछ चेतना का है, उस पर डिपेंड है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। और क्लियर हो जाएगा आपको जब आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे इस चेतना की वजह से वो ऊर्जा, जब हम जहाँ पर ध्यान देते हैं सुख पर, तो सुख बड़ा होने लगता है। और जब हम नेगेटिव चीज़ों पर अभी तक जो हम ध्यान देते आए हैं, जो जाने अनजाने में अभी तक पता ना हो, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने अभी तक जिन चीज़ों पर ध्यान दिया है, चाहे शिकायतें हों, चाहे बेकार की चीज़ें हों, तो आप कैसे कॉन्शियसली जब जाते हैं अनकॉन्शियस से, तो आपको पता होता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें ऐसा नहीं देखना, हमें ऐसा देखना है। तो दरबार के लोग हैं, उन्हें भी पता चलेगा कैसे हमें जाने अनजाने में जो स्मृतियाँ हैं, जो मेमोरी है, जो ऊर्जा है, जो डाटा है इकट्ठा हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो आपको ये क्लियर होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक टाइटल अच्छे से क्लियर है, इन्फिनाइट कॉन्शियस क्रिएशन। हम इन्फिनाइटली जो कभी ना खत्म हो कॉन्शियस चेतना के लेवल पर जो लॉजिकल माइंड है हमारा, जो हमारे दिमाग का पहरेदार है, उस कॉन्शियस क्रिएशन सिस्टम को हम जानेंगे। आपके सामने है, ओपनिंग करते हैं आज की। ज़्यादातर लोग दिन भर रिएक्शन मोड में जीते हैं। कैसे? ऐसे समझें, आप देखेंगे वो अपनी घटनाओं को फोटो या एक इमेज के जरिए सोचते रहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ों को सोचते हैं या कल्पना करते हैं, तो एक इमेज इमेज चलती है, फोटो या वीडियो के क्लिप की तरह चलती है। तो हम जो भी हम अच्छा बुरा सोचते हैं, उसने ऐसा किया, चाहे हम पास्ट में हो, चाहे हम भविष्य की चिंताओं में हो, या हम भविष्य के अपने गोल्स के लिए हों, जो भी हम चीज़ें करते हैं, ये क्या होता है? रिएक्शन मोड। हम दिन भर क्या रिएक्ट कर रहे हैं? हम पास्ट की तरफ जी रहे हैं, हम प्रेजेंट की तरफ कर रहे हैं, हम क्या चीज़ें कर रहे हैं? तो ये जो चीज़ें होती हैं दूसरों पर डिपेंड वाली, या जो भी हम पाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं इच्छाएं। हमारे गुरुजी साहब कहते हैं इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इंसान न भूखा सोता है, न भूखा उठता है। तो इतना तो आपके पास है ही कि आप रोटी कपड़ा मकान और इन चीज़ों को अरेंज कर पा रहे हैं। पर आपकी अगर इच्छाएं अधिक से अधिक, तो इच्छाओं के लिए तो फिर उसी हिसाब से आपको फोर्स, मेहनत, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अपनी बॉडी से, अपने मन तन से। तो जो रिएक्टिव मोड पर हैं, जो जीते हैं, वो क्यों जी रहे हैं? उनको पता है कि हमारी ये चीज़ें, ये इच्छाएं या ऐसे ऐसे हमारे एम है। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं तो मूड बदल जाता है। आपको कोई अच्छा बोले, आप खुश हो जाते हैं, आपको कोई बुरा बोले, आप बुरा मान जाते हैं, आपको कोई हँसाए, आप हँस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं परिस्थितियाँ? ये क्या होता है? ये अनकॉन्शियस लिविंग थिंग की एक सिम्पटम्स हैं कि आप बेहोशी में हैं। जब आप होश में होते हैं तो आपको पता चलता है कि हँसना, हँसा जो रहा है वो भी एक बेहोशी में, या आप जागते हैं तो आप देखते हैं कि हँसने वाला बॉडी या माइंड, हम तो चेतना है। तो आपको समझ में आता है बहुत सारी चीज़। ना दुःख हमारा है, ना सुख हमारा है। हम तो एक शुद्ध चेतना है, जो परमानंद परमात्मा, जो आपको पता ही है।
तो लोग मूड बदलते बदल जाते हैं तो एनर्जी बदल जाती है, लेकिन क्रिएटर रिएक्शन जो चेतना के लेवल पर होता है, जिसको दरबार या आपको उस आत्मज्ञान उसके बारे में जो आप जानते हैं पहली बार, जो है ही जो सर्वशक्तिमान है हमारे शरीर के अंदर, तो एनर्जी बदलती है लेकिन क्रिएटर नहीं बदलता, रिएक्शन नहीं करता, वह पहले अपना इनर स्टेट चुनता है। जो सीख रहे हैं या जान रहे हैं उस लेवल पर, जो वैज्ञानिक भाषा को समझना चाहते हैं, तो वो इनर स्टेट पकड़ेगा। जो आध्यात्मिक है ही, वो ऑटोमेटिकली उस इनर स्टेट पर होते हैं, समर्पण भाव पर होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनका पूर्ण समर्पण होता है माँ बाबा पर, या अपने उस इनर स्टेट को चुनते के रखते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आप कॉन्शियस लिविंग को जीते हैं और जीवन आसान होता है। तो आगे चलते हैं, कोर ट्रुथ क्या है, अवेयरनेस। जब आपकी अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस का मतलब सिंपल ये है कि जागना, किस वे में जागना, आपको ये पता होना कि आप क्या हो, कौन हो। आपसे पूछेंगे कौन है तो आप कहेंगे नाम बता देंगे, आपसे पूछेंगे कौन हो फिर आप कहोगे जेंडर। मेन जो आप हो कौन है, जो आत्मा, परमात्मा, आत्मज्ञान, उस लेवल तक जब तक आप अवेयर नहीं होते, जब तक आप अपने विचारों के लिए अवेयर नहीं होते, अपनी इच्छा विचार जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होते, तो आप समझे आप अवेयर नहीं है। जब आप अवेयर होते हैं हकीकत में, तो आपको दिखते हैं कि आपके जो विचार हैं आप नहीं है, आपके विचार ऐसे फिल्म की तरह चलेंगे, आप देखेंगे उन विचारों को दिन भर जो चलते रहते हैं। या ऐसे समझ लें मोटा मोटा, जो दरबार के लोग हैं कि स्मृतियाँ चल रही हैं। कौन चल रही है? स्मृतियाँ। हमारे मन के विचार चल रहे हैं, हमारा नौकर बात कर रहा है आपस में, जो ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, कंपनी है और इस कारखाने में काम हो रहा है, और आप बॉस के नज़रिए से देखो तो आपको समझ में आएगा कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। मैनेजर कौन है? मैनेजर आपका माइंड या मन, या सीईओ कौन है? तो आप कौन है? तो आपको समझ में आएगा कैसे इस फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप बॉस हैं, आप जब देखेंगे बॉस के लेवल पर, चेतना के लेवल पर, तो आपको समझ में आएगा कि आप अवेयर हो। ये चीज़ें तो अलग है, मैं अलग हूँ। दुख सुख तो इन्हें झेलना है, इनसे करवाना है, मेरी तरफ थोड़ी ये सारी चीजें। जब उस लेवल पर चलते हैं तो आपकी एक स्टेट होती है जिसको बोलते हैं अवस्था। जिस अवस्था को हम लेकर रखते हैं, जैसे कि बॉस की अवस्था है और आपकी फैक्ट्री में इतना सब कुछ चल रहा है, मैनेजर के पास दुख है या बारिश है, मैनेजर को कोई काम करना है तो मैनेजर को करना है, जो कि आपका मन भी हो सकता है, आपका माइंड भी हो सकती है, आपकी बॉडी भी हो सकती है। तो आप अवेयरनेस के लेवल पर देखेंगे, मैं तो बहुत सुचेत रहा हूँ, मुझे किस बात की टेंशन। ये सुख दुख मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। या कोई हमें इज्जत दे या ना दे, किसी ने नमस्ते किया ना करे, मुझे उससे क्या फ़र्क है। पर जो मन का खेल है, ये दिमाग का खेल है, वो इन कैलकुलेशन को करेगा। तो जब आप देखेंगे आप अवेयर हैं, आप बॉस हैं, तो आपको समझ में आएगा आपकी एक अवस्था होगी, इस अवस्था, उस स्टेट में आप हमेशा रहेंगे। जब आप उस स्टेट और अवस्था में रहेंगे तो आपके डिसीजन कैसे होंगे, लाइक अ बॉस। आपके एक्शन कैसे होंगे, बॉस वाले। आपके क्रिएशन कैसे होंगे, बॉस वाले। आपकी रियलिटी आउटपुट एकदम बॉस वाले होगी। तो ये होता है चेतना के लेवल पर आप जागते हैं, जब आप समर्पण भाव से करते हैं। जो हमारे दरबार के लोग हैं, तो उनका तो सिंपल है, जब आप समर्पण करते हैं तो क्या होता है, आपका मैं गिर जाता है। जो भी बाबा भगवान दे, या जो भी अदर धर्म के लोग हैं, जो जिसको भी मानते हैं, जो आप समर्पण करते हो अपने, जिसको भी आप पूजते हैं मानते हैं, तो चाहे अपने माँ बाप को मानते हो, तो आप क्या टेंशन फ्री रहते हैं। आप जो भी अच्छा बुरा भला होता है सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके कर्म कौन से रहे, निष्काम कर्म, आपको कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप फ्री रहे उस लूप से। जो लोग फंसते रहते हैं और फसल बनाते रहते हैं, फिर उनको काटनी पड़ती है। तो बहुत सारी आपके सामने दो एग्जाम्पल रखें, और भी मैंने बहुत पहले कभी दिए होंगे आपको। तो इनमें से आपको जो भी समझ में आ रहा हो, या जो पहले में से भी याद आ रहे हो कोई भी ऐसी टेक्निक्स, तो उनको जरूर आजमाएं, क्योंकि जहाँ आपका ध्यान होगा, जिस ध्यान जो आपकी अवेयरनेस होगी वो स्टेट होगी। इसी की अवेयरनेस होती है, ऐसे समझो जैसे किसी की अवस्था है स्वस्थता की, माइंड सेट है उसका, उसकी अवेयरनेस है कि मेरे को ये चीज़ें पता है, जैसे मैंने बॉस के लेवल पर बताया। ऐसी किसी की कुछ और होती है, जैसे अंबानीज हो गए, या अंबानी के अपोजिट बहुत ऐसे रख लो, जो बॉम्बे के अंदर आपने देखे हो। एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग है, एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ बहुत सारी झोपड़पट्टी है। हम दोनों में क्या अंतर है? एक अवेयर दोनों में से कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, दोनों बेहोशी में है। एक माइंड सेट है अमीरी वाला, एक का माइंड सेट है गरीबी वाला। स्टेट कौन सी होगी? सेम वही, जो जैसा होगा दोनों के लिए। डिसीजन दोनों के उस हिसाब से होंगे, एक्शन उस हिसाब से होंगे, क्रिएशन और रियलिटी आउटपुट वैसे ही होंगे।
इन दोनों से जो परा आता है अमीरी-गरीबी से, जिसको अवेयर कहते हैं, जो हमारे साधु-संतों में होते हैं, जो बहुत कोई होते हैं जैसे कि हम हमारे दरबार में तो एक से एक आपको अवेयर लोग मिलेंगे और 3-3 पूर्ण गुरु हैं ही। और जो हमारे सनातन की पिछली बात करें जैसे कि गौतम बुद्ध हुए, ओशो हुए या अदर जो आप सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऋषि-मुनि साधु-संत हैं जो हमेशा अवेयर रहते थे, अष्टावक्र हो गए, तो ये सारे अवेयर हैं। ये चेतना के लेवल पर जानते हैं, गरीबी-अमीरी इनको कुछ नहीं करती है। ये जो बनाए अमीरी बन जाते हैं, गरीबी बनाए गरीबी बन जाते हैं, सब आनंद, परमानंद इनसे बेहतर रहता है। और जब ये जागते हैं तो इन्हें इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं। गौतम बुद्ध तो खुद ही एक राजा के बेटा थे और सबको भी आप जानते हैं और पुराने हमारे जो साधु संत जो हमारे सतयुग या त्रेता युग की आप जो कहानियाँ हैं देखते हों, जो हमारे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो एक जागृत पहलू या व्यक्ति या और आपने देखे जो हमारे दरबार में हैं, सुश्रुत जी हैं या दरबार में तो बहुत सारी सेवा देते हैं, उनके हिसाब से आप देखें तो कितने लोग तो आपकी रियलिटी सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके चुने हुए स्टेट उस अवस्था से एक्शन से भी आकार लेती है। तो आप जिस अवस्था में रहेंगे, खुशी की अवस्था में, अमीरी की अवस्था में, गरीबी की अवस्था में, स्वस्थता की अवस्था में, फिर आपके एक्शन भी वही होंगे। और जो आप चेतना के लेवल पर उस अवेयरनेस के लेवल पर उस अवस्था को चुनेंगे या उसमें रहते हैं प्रैक्टिकली या जैसे भी गुरु कृपा या कैसे भी आप कर पाते हैं, तो आपके एक्शन उस लेवल के होंगे जो सूक्ष्म जगत के खेल को या उस गेम को या उस मैट्रिक्स को, उस माया को डिकोड करने लगेंगे, देखने लगेंगे। ये सारी चीज़ अलग-अलग है। आप स्थूल 3D को जीना चाहते हैं या 3D से 5D या आगे की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं द कॉन्शियस क्रिएशन फ्रेमवर्क मॉड्यूल 1 के अंदर आएगा अवेयरनेस। अवेयरनेस मॉड्यूल 1 को हम जब कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए हमारे हर थॉट को ऑब्जर्व करना होगा। जब हम हर थॉट को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने विचारों को जो हमारे नौकर है जिसको मैं आपको बार-बार कहता हूँ, मन या माइंड हमारा कौन है? एक रामू काका, इसका नाम रख लें अपने नौकर का बहुत अच्छा। या जब ये अच्छा सा नौकर बन जाए तो इसको दोस्त बना लें और इसको हमेशा इसकी औकात याद रखें, क्योंकि जब ये सोचने लगता है और आप इसमें शामिल हो जाते हो दोस्त या अपने आप को ये मान लेते हो मैं मन हूँ, तो ये फिर नाचेगा तो आप नाचोगे। याद रखना, ये सोचेगा कुछ भी उल्टा सीधा तो आपको फील होगा, आपको दुख होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको नौकर और औकात के हिसाब से ही रखें, भूलें ना, क्योंकि जब आप इस पर नज़र नहीं रखते या आप इसको मालिक बना देते हो तो ये जैसा सोचता है, जैसे ख्याल लाता है, आप सिर्फ वैसे वैसे चलने लगते हो। ये कहेगा मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ये कहेगा मैं रात में इतने बजे सोऊंगा या इतने बजे उठूंगा, तो ये सारा खेल इसके लेवल पर होगा। पर आप चेतना के लेवल पर देखें, हमें क्या जरूरी है, इस चेतना की शरीर की यात्रा क्या होनी चाहिए, हमें पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए या ऐसे फालतू लोगों के पास बैठना चाहिए, अपना टाइम ऐसी जगह खराब करना चाहिए या अच्छी जगह अपना टाइम का यूज करना चाहिए। तो ये कब होगा जब हम अपने थॉट को ऑब्जर्व करेंगे। और थॉट को ऑब्जर्व तभी तभी कर सकते हैं जब हम बॉस के लेवल पर, चेतना के लेवल पर, अवेयरनेस के लेवल पर उन चीज़ों को करेंगे। तो याद रखें, ऑब्जर्व करें अपने मन को, नौकर को, अपने माइंड को, जो आपका सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक मोड पर है, इस पर ध्यान रखें। हम इसमें ये मन या हम हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, हमारे घर के संस्कार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमारे को देखने को मिल रहा है ऑडियो वीडियो में, या हम खुद कौन से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या हम क्या देखते हैं, हमें क्या पसंद है, उसको देखना है। क्या ये मेरी उस चेतना को, अवेयरनेस को, उस मेरे एम को पूरा कर रहा है, जो दरबार के नियम है उनको पूरा कर पा रहा है, या हमें नीचे गिरा रहा है। तो इतना जब आप अवेयर करते हैं भाई ये तो बेकार चीज़ है और हमें नीचे गिरा रही है, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जब आप इतनी चीज़ को देख पाओगे, आप योग्य बन गए। पहला जब सीढ़ी है योग्यता प्राप्त करने की, तो आप अवेयर होते हैं, अपने थॉट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। वरना कई लोगों को तो अपने विचारों का ही नहीं पता, बस चल रहा है दिन रात और वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं। लगातार उनके विचार हमले कर रहे हैं उल्टे सीधे और वो बस परेशान है और बीमारियां बना रहे हैं अपने शरीर में, टेंशन फैला रहे हैं। तो ये सब बेहोशी वाली चीजों के लोगों के साथ ज्यादा होती है। पर जब आप जागते हो तो इन चीजों को पहले मुक्त होते हो इन विचारों से, और अपनी बीमारियों से, क्योंकि सारी चीज बीमारी कहाँ से आती है, विचारों के
और उसके बाद आपकी स्मृतियाँ, आपके केमिकल, हाइपोथैलेमस, आपकी बॉडी क्या-क्या रिलीज़ करती है। तो क्लियर है आपको? हर थॉट को ऑब्ज़र्व ज़रूर करें। आप योग्यता की पहली सीढ़ी यही है, अवेयर होना। मॉड्यूल 2 को कंप्लीट करते हैं, चूज़ योर स्टेट। अपनी स्टेट को चूज़ करें, कौन-सी स्टेट में आपको जीना है, कौन-सी स्टेट को आपको रखना है, क्योंकि जब आप स्टेट लेते हैं अपनी स्वस्थता की, अमीरी की, जो भी अपना माइंडसेट, जो भी अपनी स्टेट लेते हैं, या इसको ऐसे समझें मोटी-मोटी भाषा में, जो हम किरदार लेते हैं, जो स्टेट मतलब अवस्था, भाई हमारी अवस्था कौन-सी होनी चाहिए, उस अवस्था को, उस किरदार को जो हम चुनते हैं और जो हम निभाते हैं उस स्टेट को, और उसके हिसाब से हम जो भी हम डिसीजन लेते हैं, चाहे इसको आइडेंटिटी समझें, चाहे इसको अवस्था समझें, चाहे इसको हम किरदार समझें, आपको समझ में आना चाहिए वो अवस्था, वो स्टेट। क्योंकि अमीरी गरीबी सब क्या है, मेरे डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच में स्टेट कोच ही क्यों मैंने इसमें डाला है, क्योंकि जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं, जब हम इन टेक्निक्स को सफल करते हैं, या हम इस टेक्निक्स को, कोई भी टेक्निक्स को हम सीख लेते हैं, तो हम क्या बनाना सीखते हैं, स्टेट, अवस्था। तो अमीरी गरीबी क्या है, एक अवस्था है। और ये अवस्था कैसे बनती है, जब जाने अनजाने में, जिसको मैं स्टेट कह रहा हूँ, जब आप स्टेट को समझ लेते हैं तो आप स्मृतियों को समझ पाते हैं कि स्मृतियाँ कैसे बन पा रही हैं। तो छोटे लेवल पर, वैज्ञानिक आधार पर आप समझ पाते हैं, और जो दरबार के आधार पर समझेंगे तो स्टेट, अवस्था, स्मृतियाँ, ये बहुत अलग-अलग लेवल पर है, जिसमें ज़मीन, आपने सुना हो, जो दरबार के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े आपके भाव होते हैं, तो उसके लिए एक हवन करना होता है, या नहीं करते तो कैसे उनकी चीज़ें आपको प्रभावित करती है, या कहीं भी आप जाते हैं, या आपका वाहन है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, या आपके पितर हैं, आप उनसे जुड़े रहते हैं, तो अपने साथी या दोस्तों से जुड़े रहते हैं, कैसे उनके भाव के ज़रिए आपका डीएनए चेंज होता है। तो उसके ज़रिए क्या होते हैं, ये अवस्थाएँ बनती हैं। और अवस्था जो बनती है, उसके पीछे का जो पहलू है, वो शुरुआत होती है, हमारे जो दरबार हम बताते हैं हमारे, तो वो है स्मृतियाँ, वो यादें, जिसकी वजह से वो टेक्निक्स काम करती हैं और आप उस लेवल में आ जाते हो। जब इन चीज़ों को आप समझते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, तो चूज़ योर स्टेट, अपनी अवस्था को चुनें। आपको सुख पर ध्यान देना है या दुःख पर ध्यान देना है, कौन-सी अवस्था में रहना है? आपको सुख की अवस्था में रहना है, जो समर्पण कर चुके हैं उनके लिए तो टेंशन फ्री है ही, कि भाई उनके पास कोई है इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिया, आपके पास कोई नहीं है, या किसी के पास कुछ है, मानते हो माँ-बाप या भगवान, कोई भी किसी भी जाति धर्म के हों, तो उनको समर्पण कर दें, टेंशन फ्री रहें। आपकी अवस्था कौन-सी रहेगी? सुकून वाली रहेगी। आप दिमाग लगाना चाहते हैं, आप लॉजिक करना चाहते हैं, आप तार्किक माइंड है कि मुझे जानना है, समर्पण तो मैं कर ही लूँगा। आपको जानना है तो सीधे से सिंपल सा है, आप फिर एक्सरसाइज़ करें, मेहनत करें, अपने स्टेट को चूज़ करें, अमीरी को चूज़ करके देखें, अपने स्वस्थता की स्टेट को चूज़ करके देखें, और उसको ऐसे तरीके से जिएँ जैसे कि कोई मौसम बदल जाता है, बारिश का हो जाता है या धूप का मौसम है, और आपको इस लेवल पर फ़ील करना है कि जैसे कि छाँव है, या ठंड का सा मौसम है, अंदर से इस स्टेट में जीना है, तो आपको समझ में आएगा, आपके स्टेट के हिसाब से ही आपके डिसीज़न होंगे। आप जब उस किरदार को उस स्टेट में जियोगे, जो स्वस्थता की है, जो अमीरी की है, तो आप ऑटोमैटिकली वो चूज़ करेंगे खाना-पीना जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप अमीरी की स्टेट में जीना शुरू करोगे तो आप वो चीज़ों को पकड़ोगे जो आपकी अमीरी को और 4 चाँद लगाए, आपको सच में रियल में अमीर बना दे। आपके बिज़नेस थॉट या माइंड किस लेवल तक पहुँचेगी, क्योंकि ये सारी केमिकल, ये सारा जो सॉफ्टवेयर में जो आपके माइंड में जाएगा उस स्टेट के ज़रिए, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सारी फीलिंग्स, सारे माइंड, सारे अंदर की कोडिंग चेंज हो जाती है बिना कुछ कहे। तो सबसे बड़ी टेक्निक्स है स्टेट, जो मैं आपको बार-बार बताता हूँ। जब आप कोई भी स्टेट में रहते हैं, आप रहते हैं चेतना के लेवल पर, अवेयरनेस के लेवल पर, तो ये भी एक स्टेट है। तो आप इस स्टेट में हमेशा बने रहते हैं, कभी नहीं भूलते कि मैं एक ऑब्ज़र्वर हूँ या मैं एक साक्षी हूँ, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान होना या साक्षी भाव में रहना, या वैज्ञानिक कहते हैं इसको ऑब्ज़र्वर। तो ये ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट या ऑब्ज़र्व क्या है, जब आप जहाँ पर ध्यान देते हैं इस चेतना के लेवल पर, बेहोशी में, तो आप इन चीज़ों को बड़ा करते रहते हैं। पर जब आप जाग जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, आपको अवेयरनेस मिलती है किसी पूर्ण गुरु की कृपा से, या खुद की क्षमता के अनुसार जैसे भी आपके कर्म हो, तो आपको समझ में आता है कि हम अलग हैं, हम तो देखने वाले हैं, ऑब्ज़र्वर। चीज़ें तो हमसे ही बन रही हैं, ये हमारी फसल है, हमने उगा रखी है। अब हमें क्या चीज़ें बनानी है, क्या हमें ध्यान देना है, दुःख और सुख आपको समझ में आ जाता है कहाँ से बन के आ रही हैं, इसी ऑब्ज़र्वर, इसी साक्षी से। क्योंकि देखने वाला ही, दृष्टा ही भोगने वाला ही, जो चीज़ें भोगने की बन रही हैं, वो इसी से बन रही हैं।
मतलब जो 3D आयाम ये जो बना है, ये 4D जो और सूक्ष्म चीज़ें, इन चीज़ों से बन के तैयार हुआ है। तो हम बाहर की तरफ कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं, जो भी हम बाहर देखते हैं। ये आपको चमत्कार लगेगा, पर दरबार में देखें काफ़ी सारी चीज़ें, जब स्मृतियाँ चेंज हो जाती है तो लोग कैसे थैंक यू करते हैं, दरबार का शुक्रगुजार होते हैं। दरबार में तो अनुभूति मिलती है, जिसको अनुभूति चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, खुद की बस की नहीं हो पा रहा, तो दरबार आएँ, भागकर अनुभूति करें, एक्सपीरियंस लें, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा पूर्ण गुरु का दरबार नहीं होगा जो आपको एक्सपीरियंस कराए। हमारे दरबार में आपको, आपने एक वीडियो भी देख ली ना, वहीं से आपका एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा। मतलब इस लेवल तक की चीज़ें हैं जो अभी तक विज्ञान सोचता है। मैं कह रहा हूँ विज्ञान, विज्ञान तभी तो विज्ञान मानता है जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हाँ, विज्ञान कभी सूक्ष्म चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करा सकता, क्योंकि वो उसकी बस की बात ही नहीं है। विज्ञान इससे बाहर-बाहर रहता है। हमारा दरबार आपको वो सूक्ष्म चीज़ों को भी महसूस करा देगा, दिखा देगा, एक्सपीरियंस करा देगा, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या अपने शब्दों में, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, जो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप उसको बताएँगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जैसा अच्छा लगे, जिस लेवल की आपकी क्षमता है, योग्यता है, जिस लेवल की आपकी प्यास, भूख है, उस हिसाब से आप करें, और अपनी स्टेट को, अपनी अवेयरनेस को ज़रूर चुनें। अवेयरनेस को चुनना इसलिए ज़रूरी है कि अमीरी और गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें अवेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे परे की चीज़ें यही हैं जो परमानंद की हैं। अभी तक आप सोचते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना या ये चीज़ होना सबसे बड़ी चीज़ है, नहीं। इससे भी बड़ी चीज़ वो है जो आप अवेयर नहीं होते हो। क्यों? कि मैंने अमीर भी रोते देखे हैं, मैंने गरीब भी हँसते देखे हैं। अब इसमें कमी क्या रह गई है? अमीर भी रो रहे हैं और गरीब भी हँस रहे हैं। इसके पीछे है अवेयरनेस, इसके पीछे है उनकी वो चीज़ें जिनको वो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में समझ उनके साथ हो रही है, वो स्टेट, वो अवस्था। तो हर चीज़ के पीछे एक चीज़ है, उस चीज़ को ज़रूर समझें। जब आप अवेयर रहते हैं तो आप हमेशा के लिए बेटर होते हैं, चाहे आप दुःख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे धूप में हो, चाहे ठंड में हो। आपको अवेयर स्टेट एक नेक्स्ट लेवल मोड पर लेके चलती है। आगे चलते हैं मॉड्यूल 3, इंटेंशनल एक्शन। जो इंटेंशनल एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? हर एक्शन एक स्पष्ट पर्पस हो, तो आपका मॉडल 3 कंप्लीट हो जाएगा जब आप इंटेंशन रखते हैं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कह के गए, नियत संग बरकत। आपकी जैसी नियत होगी, जैसे इंटेंशनल एक्शन होंगे, हर एक्शन का एक क्लियर पर्पस होगा, और जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी चेतना, आपकी बॉडी उस लेवल पर वो रिज़ल्ट आपको देगी। क्लियर? चाहे आप फिर अच्छा करो या बुरा करो, आपके इंटेंशन जो होंगे रिज़ल्ट वही आना है। जो कि ये सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जिसको विज्ञान अभी तक पकड़ नहीं पाया, ये ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि विज्ञान सिर्फ़ विज्ञान तक है। विज्ञान से भी जो परे की चीज़ें हैं, क्योंकि विज्ञान अभी बच्चा है, हमारा दरबार साफ-साफ कहता है। सनातन में जो सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन है बहुत पहले से, जो हमारी नियत संग बरकत, क्यों? कि जैसी नियत वैसी बरकत। 2 इंसान हैं, एक किस नियत से काम कर रहे हैं, एक किस नियत से काम कर रहे हैं, दोनों के रिज़ल्ट अलग हैं। दरबार में बहुत लोग आते हैं, एक श्रद्धा भाव से हवन कर रहा है, शुक्रगुज़ार है। एक हवन करके घमंड में है कि मैंने 1.5 लाख खर्च करे या मैंने वो करा, उसके पास कुछ भी रिज़ल्ट नहीं है। जो श्रद्धा भाव से कर रहा है, उसके बरकत की बरकत हो रही है, रिज़ल्ट के रिज़ल्ट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत है शुक्रगुज़ार, दूसरे की है घमंड, शिकायत, कमी। तो कमी कहाँ आ रही है? पैसे दोनों के पास है, खेल कहाँ हुआ? आपकी नीयत वैसी बरकत। तो जितनी श्रद्धा उतना विश्वास, ये तो दरबार भी कहता है, ये यूनिवर्सल लॉ भी है। आप जैसे जिस पर बिलीव रखेंगे अपने कि मैं, पैसा महंगा है या पैसा कमाना ये वैसा बात है या पैसा आसानी से आता है, जैसा बिलीव है वैसे आपके काम हो भी रहे हैं। आप देखो जाने अनजाने में। तो इन चीज़ों को जब आप समझते हैं तो आपको मॉडल 3 कंप्लीट हो जाता है। मॉडल 4 की तरफ चलते हैं। डेली क्रिएशन, हर दिन एक ऐसा एक्शन करो जो तुम्हारे विज़न को रियलिटी के करीब ले जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पीछे रह जाएँगे। तो आपको हमेशा हर दिन करना है, जिसको कंसिस्टेंसी बोलेंगे। आप जब हर दिन करते तो डेली क्रिएशन आपको नियम में लाएगा और आपको एक्सप्लेन करेगा, जो आपके इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को, इस अवेयरनेस को और ज़्यादा
ब्रॉड करेगा और ज़्यादा ओपन करेगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा, क्योंकि जानकारी तो वो है पर एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ीक्यूट कब होगा? जब मैं टुडे एक्सरसाइज़ बताता हूँ तो। और एक्सरसाइज़ के साथ-साथ जब ये फ्रेमवर्क में डेली क्रिएशन है तो उसको भी ज़रूर करें, क्योंकि जो नियम है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें अपना कुछ और एक्स वाई जेड डालते हैं जो आपको ना पता हो और आपको यही ना पता हो कि आपको प्लस में ले जा रहा है, माइनस में ले जा रहा है, तो आपको दिक्कत होगी। तो जो तुम्हारे विज़न को रियलिटी के करीब ले जाए उसे ज़रूर करें, चाहे वो कोई भी रीति-रिवाज, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको उठा रहे हों और पहुँचा रहे हों आपकी उस अवस्था तक। तो आपको याद रखें, अगर आपको ये दरबार जो है, जो लोग जानते हैं आपको पहुँचा रहे हैं या नहीं भी पहुँचा रहे, किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो कमी दरबार या अदर चीज़ों में नहीं है, कमी अंदर से आती है, चीज़ आपके अंदर से। आप में वो योग्यता है नहीं। अपनी योग्यता को विकसित करें, अपने आप को उस लेवल तक का बनाएँ। चीज़ें हैं, चीज़ें हो रही हैं, हर दिन एक-एक मिनट पे लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उस लेवल की योग्यता, वो बर्तन, वो पात्रता वो उनके पास है। आपके पास है तो आप भी बन सकते हैं। आपको ये दरबार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बताता हूँ जौहरी कौन है? दरबार कहते हैं हर एक इंसान हमारे दरबार का जौहरी, जो दरबार का भक्त है या इन चीज़ों को समझता है। दरबार से अलग की भी बात करें तो जो इस दुनिया को, इस अवेयरनेस को जानता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को तो जानता है, वो कौन है? वो जौहरी तो है जो इस मैट्रिक्स को समझ चुका है। तो हीरे की परख जौहरी तो कर सकता है। तो सिंपल, आप में वो योग्यता है तभी तो आप समझ पाओगे। आपकी योग्यता है नहीं और बातें कर रहे हो आप ऐसी-ऐसी कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। तो पहले अपने तुम्हारे विज़न को रियलिटी के करीब ले जाएँ, वो एक्शन ज़रूर लें, उस लेवल का आप बनें। अब आगे चलते हैं, मॉड्यूल 5 को कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूल 5 रिफ्लेक्शन। रात को पूछें क्या आप मैंने रिएक्शन से जिया या कॉन्शियस क्रिएशन से? आपको समझ में आ जाएगा कि आज मैंने कहाँ-कहाँ रिएक्ट करा, कितना मैं सँभाल पाया अपने आप को या कितना मैं जाग पाया कि मुझे नहीं बोलना, मुझे इस तरीके से जवाब देना है, इस तरीके से नहीं देना। या किसी ने कुछ बोला और आप एकदम से गुस्सा करने वाले हो और एकदम से आप रुक गए हो, नहीं, नहीं, मेरे को क्यों करना है? मेरे कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, मेरे को जवाब देना है, ऐसा जवाब दूँगा, उस जवाब में ही मार भी होगी और सबक भी होगा। तो सोचो ये कैसे दे पाए ऐसा जवाब? या ऐसे संगत या ऐसे विज़न या ऐसे लोगों से आप कैसे निकल पाए, जो दिन भर उल्टी-सीधी बात करते हैं और आपने तुरंत बोल दिया हमें क्या मतलब? हमें अपने आप से मतलब है या अपने पूर्ण गुरु माँ-बाप से मतलब है। ये तब आप कर पाते हैं जब आप अवेयर होते हैं, जब आप रिफ्लेक्शन मोड पर होते हैं, जब अपने आप से पूछ सकते हैं। पूछोगे भी तब जब आप रिफ्लेक्शन, इस होमवर्क को, इस एपिसोड को सच में जियोगे, करोगे। तो ज़रूर करें, ऑटो मोड पर ना चलें, अवेयर ज़रूर हों। जैसे ही आप अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप अपने आप को देख पाएँगे, उस मालिक को, सर्वोच्च चेतना को समझ पाएँगे, जिसके करीब आपको जाना है, ना कि गुलामों की तरफ, स्लेव की तरफ अपने पूरे जीवन को, आत्मा और शरीर को बस यूज़ कराना है। तो उस तरीके से ना जिएँ, उस तरीके से जिएँ जो सम्राट हम शुरू से, परमात्मा ने हर किसी को उस परमात्मा का अहम ब्रह्मास्मि वाला दिया है, तो उस हिसाब से चलें ज़रूर। आगे चलते हैं, टुडे एक्सरसाइज़। आज की एक्सरसाइज़ होगी, आज लिखिए आज मैंने किन परिस्थितियों पर तुरंत रिएक्शन दिया, ओके? उसके बाद लिखिए मैं अगली बार कौन-सा कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुनूँगा, जो आपका बेस्ट था और आपने नहीं दे पाए, उसको ले आगे। आज एक क्रिएटर एक्शन क्या होगा उसको करें, ताकि आपको उसको एग्जीक्यूट या अनुभूति के लेवल पर आपको आगे ले जाए। हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी? जो ऑडियंस है, अब सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो उनके लिए है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो ऑडियंस है वो लिविंग बाय रिफ्लेक्शन से हमारे लिविंग बाय कॉन्शियस क्रिएशन पर जाएगी। अब ऑडियंस केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करेगी, हर दिन कॉन्शियस क्रिएटर की तरह जीवन जिएगी। उसको पता है कि मुझे क्या बदलाव करने हैं और मेरे को क्या एक्शन लेना है। मैं क्या हूँ? आई एम बॉस। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या रिफ्लेक्ट करना है और कौन से फसल, कौन से बीज, क्या तरीके से हमें चलना है, वो सब कुछ उनके हाथ में होगा, क्योंकि वो खुद ही क्रिएटर कॉन्शियस है। उन्हें पता है सब चीज़ मेरे से है तो मुझे क्या करना है। तो आपने बहुत कुछ जाना। हरिहर करने से पहले देखेंगे आपने और क्या सीखा। सीज़न 7 डे 213,
इन्फिनाइट कॉन्शियस क्रिएशन सिस्टम। इस एपिसोड में आपने सीखा केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय जागरूक अवेयरनेस, चुने हुए मानसिक स्टेट और उद्देश्यपूर्ण एक्शन के माध्यम से आपने अपने जीवन की दिशा कैसे बदली, या कैसे हम अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूर्ण किया, या कैसे हम उन स्मृतियों को बनाया जो हमारे लिए जरूरी है, कैसे हम दुख से निकल के कैसे हम सुख और उस परमानंद में, कैसे जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, या कोई भी अपनी इच्छा विचार आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, कैसे हमने इन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया देने की बजाय हमने अवेयरनेस के हिसाब से अपनी मानसिक स्टेट को अपने एक्शन के हिसाब से यूज़ किया, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है या आपका मन एक नौकर है, उसको किस तरीके से आप चलाओगे। जब इन चीज़ों को आप समझते हैं अवेयरनेस लेवल पर, तो आपको ये बहुत चीज़ें आसान लगती है। तो आपने ये सब कुछ जाना, उसकी तरफ चलते हैं। आपने और सीखा कॉन्शियस क्रिएशन फ्रेमवर्क आपने जाना, अवेयरनेस प्रैक्टिस आपने जाना, स्टेट सिलेक्शन आपने जाना, इंटर इंटेंशनल एक्शन, जिसको मैं बार बार कहता हूँ नियत संग बरकत, और आपने जाना डेली रिफ्लेक्शन। तो ये सब चीज़ जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को, उन आयामों को जानते हैं, उन सूक्ष्म चीज़ों को जानते हैं, जहाँ पे विज्ञान एक बच्चा है, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बाहर-बाहर की चीज़ है। मैं आपको अंदर तक ले जा चुका हूँ 7 सीज़न 7 के अंदर इस एपिसोड में, और इस एपिसोड में नहीं, पिछले भी और 2-3 एपिसोडों में, जहाँ पर आप उन ऊँचाइयों को छू रहे हो, उन ऊँच चीज़ों को जान पा रहे हो, जिसको हमारे दरबार के भक्त लोग जानते हैं, समझते हैं, जो इन चीज़ों को हमारा सनातन बहुत सदियों से करता आ रहा है। तो जब आप जागरूक होकर अपना स्टेट चुनते हैं, तो उसके अनुसार एक्शन लेते हैं, तो अपने जीवन के अधिक सचेत निर्माता बनते हैं। तो मैं हरिहर करूँगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जीवन के सचेत निर्माता बने। निर्माता वही होता है जो खुद जागा हुआ होता है। बेहोशी वाला इंसान क्या करेगा आपको पता ही है, उसे खुद का ही होश नहीं है तो दूसरे को क्या लाइट दिखाएगा। जब आपके पास वो लाइट है, वो सर्वोच्च चेतना है, आपको पता है, तभी तो आप खुद देख पाएंगे और दूसरे को भी दिखा पाएंगे। तो मैं हरिहर करता हूँ, खुद के दिए खुद बनो, ये भी कहूँगा। और जब आप खुद के दिए खुद बनते हैं तो आपको दरबार समझ में आता है, योग्यता समझ में आती है, आपको सारा जीवन मैट्रिक्स माया सब दिखता है कि कैसे धन बनता है, कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे, कैसे हम आईएएस डॉक्टर कुछ भी हम पूरा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कैसे कोई अंबानी बन सकता है, सब आपको समझ में आएगा। जो न्यू न्यू बिलियनियर, न्यू न्यू इंटरनेट के ज़रिए बन पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं जाग पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो चेतनाएँ उस लेवल पर आके विकसित हो रही हैं, तो आप भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। आपके पास तो दरबार है, आपके पास तो बताने वाले ऐसे-ऐसे लोग हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल की गहराइयाँ और सत्य सनातन वाला आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जिनका शायद आपका कहीं न कहीं लिखा हो। तो ज़रूर करें लाइक और सब्सक्राइब। हरिहर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।